अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि अभी बकरीद को कुछ ही दिन बाकी है, तो इंशाल्लाह बकरा लेके आएंगे और कुर्बानी भी करेंगे डैडी के नाम की। पहले भी कर चुका मम्मी डैडी के नाम पे, मुंजरीन के नाम पे। इंशाल्लाह ये साल भी डैडी के नाम पे ही करेंगे। और जैसे कि मैंने आप लोग को बोला हो कि याद तो ऐसे हर पल पल आती है, ऐसा बस डैडी का चेहरा दिखता है। लेकिन बस अल्लाह के फैसले पे राज़ी है, उसके पीछे अल्लाह की मोहब्बत थी जो भी अल्लाह ने की है। तो बस अल्लाह उनकी मगफिरत करे और हर उम्मत मुसलमान की। तो अभी मैं कुछ टाइम पहले डैडी का ऐसा हुआ नहीं था, तो मैंने कुछ बकरे के क्लिप्स रखा था अच्छे अच्छे जमा करके के ब्लॉग में ऐड करके। इंशाल्लाह लाइव करूँगा वीडियो को। तो वो डैडी का ऐसा हुआ था तो मैंने डाल नहीं पाया था, लेकिन इंशाल्लाह ये व्लॉग में मैं आप लोग को वो सब क्लिप्स डालता हूँ। और बिल्डिंग में नीचे शेड बना दिए पूरा, कुछ बकरे आ गए हैं, बहुत रौनक थी नीचे, तो मैंने थोड़ा क्लिप लिया हो गया आप लोग से शेयर करता हूँ वो इंशाल्लाह ब्लॉग के एंड में। और दूसरी बात कि एक बकरा मैंने ऑलरेडी लेके रखा था फार्म पे कुछ टाइम पहले से, मतलब पाल रहे थे उसको। तो कुछ ऐसा फेस ऑफ चैलेंज होता है, वो सबको नहीं पता रहेगा। तो वो बीच में हुआ था कि सब बकरे जमा होते एक साथ, अच्छे अच्छे बकरे। तो और जजेस रहते हैं थोड़े उसमें, तो उसमें फिर फाइनल बकरे जो टॉप 3 रहते हैं उसमें आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बकरा टॉप 2 मतलब सेकंड नंबर पे आया है। तो वो छोटा सा क्लिप मैं वो भी डालूंगा और आप लोग से शेयर करता हूँ, अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि बकरीद है, तो सबको पता है कि बकरे लाना है, खिलाना है, कुर्बानी करना है, लेकिन इसके पीछे एक्चुअल क्या स्टोरी है मैं वो बताता हूँ। आप लोग भी सुनिए और फिर शेयर कर सकते हो अपने घर में बच्चों को जिनको नहीं पता है। और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे? जैसे हमारे आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, हम उनकी उम्मत है, तो वैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक थे, उनकी उम्मत थी। तो ये वाक़या तो बहुत बड़ा है, तो मैं इसको एकदम शॉर्ट में करके आप लोग को बोलूँगा कि आप लोग भी बोर नहीं हो गए। मतलब ऐसा रहता है ना कभी कभी जल्दी में पूरा सुनना भी है, तो इसलिए शॉर्ट में बोलूँगा कि सबको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए इंशाल्लाह। तो ऐसा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था कुछ लोगों ने। तो अल्लाह ताला ने उन्हें एकदम सात खैरियत के साथ आग से निकाल दिए थे। ठीक है, फिर वो वहाँ से हिजरत करते हुए मिस्र पहुंचे, एक कंट्री में। हिजरत मतलब एक जगह से पूरा पैकअप करके दूसरी जगह सेटल होना, वैसा। तो हिजरत करके वो मिस्र पहुंचे अपनी वाइफ के साथ। हजरत सारा उनकी वाइफ थी। मिस्र का एक किंग था, उसकी ऐसी आदत थी कि जो भी औरत वहां पे आएगी वो उसके साथ एक रात उसके साथ अपने कमरे में उसको रखता था। तो ऐसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए और हजरत सारा है, तो किंग ने अपने रूम में बुलाया। वो किंग हैरान हो गया, कुछ चीज़ हुई उसके साथ कि वो जब भी मतलब हजरत सारा पे ऐसा हाथ बढ़ाता था, ऐसा बढ़ाता था और हाथ सूख जाता था उसका, फिर नीचे कर देता था, फिर बढ़ाता था, फिर सूख जाता था। तो ऐसा 2-3 टाइम हुआ। फिर वो सोचा कि भाई कुछ तो बात है, तो उसको पता चला। तो उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा, उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकाह करवा दिया उनका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त कुछ 70 साल के थे और हजरत हाजरा जो वो किंग की बेटी थी, वो शायद इतना मेरे को पक्का नहीं है लेकिन यंग थे, 20-25 साल के कुछ थे। तो ऐसा हुआ। तो वहाँ से फिर वो वहाँ से भी हिजरत करते हुए फलस्तीन गए। ठीक है, तो कौन कौन गया अभी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी पहली वाइफ हजरत सारा और हजरत हाजरा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत दुआ करते थे, अल्लाह नेक औलाद दे दे, नेक औलाद दे दे। उनको पहली वाइफ से औलाद नहीं थी। तो बच्चों का कैसा है, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, कुछ भी बड़े बन गए तो ठीक है, लेकिन नेक बनना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए माँ बाप को बच्चों के लिए वक्त देना पड़ेगा, मोहब्बत देना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा, तब जाके औलाद नेक बनती है। तो अल्लाह ताला ने उनको, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जो उनकी जो सेकंड बीवी थी हजरत हाजरा जो किंग की बेटी थी, उनसे एक औलाद दे दी थी, लड़का, जो हमारे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, जिन पे पूरा ये किस्सा अभी शुरू होएगा। तो उनकी पहली वाइफ को ऐसा थोड़ी तकलीफ होने लगी कि बच्चे को मेरे सामने से लेके चले जाओ। तो फिर इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, तो बोले अल्लाह का भी यही फरमान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोले अल्लाह का भी यही फरमान है कि बच्चे को यहाँ से लेके चले जाओ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले मैं कहाँ जाऊँगा? तो बोले वो हम आपको बताएंगे, जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले। तो
जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आए ऊँट पे और बोले चलो। तो ऊँट पे जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे चल रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके बेटे और हज़रत हाजरा जिनसे औलाद हुई थी, वो तीनों जिब्रील अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल रहे थे। तो पलेस्ताइन से गुजर रहे, अच्छे एरिए भी आ रहे, पॉपुलेशन है, लोग है, खाना पीना है। थोड़ा और आगे आगे चलते गए तो एक घना जंगल, पहाड़, काले काले बड़े बड़े। तो लोग वहाँ पहुँचे, लोग वहाँ उतरे। जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले, हाँ जिब्रील 3 दिन उन लोग वहाँ रुके पहले। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चों के लिए ऐसा टेंट बनाए, बाम्बू लगा के ऊपर शेड लगाए जंगल में। फिर 3 दिन बाद अपना जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि आपको यहाँ से चलना पड़ेगा, ये बीवी और बच्चों को यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम एकदम ऐसे हो गए कि मैं इन लोग को यहाँ कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो जंगल है घना, इतने काले काले पहाड़, कोई आदमी की ज़ात नहीं, कुछ नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं। तो बोले ये आपके अल्लाह का हुक्म है, यहाँ अल्लाह का घर बनेगा और आपकी यही नस्ल में से हमारे आखिरी नबी आएंगे, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसा अल्लाह का हुक्म है तो उनको तो मानना है। तो अपनी बीवी को ऐसा बोले मैं जा रहा हूँ और आहिस्ते आहिस्ते चलने लगे। तो उनकी बीवी वही कि कहाँ जा रहे हो अब हमें छोड़ के, इतने जंगल में कोई नहीं, यहाँ दूर दूर तक मैं इसको कैसे पालूंगी, इतना छोटा ही है। तो कुछ नहीं बोलते। फिर चलते चलते फिर वो उनके पीछे पीछे आती कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। फिर उनको ख्याल आता है हज़रत हाजरा को कि ये तो अल्लाह के नबी है, कहीं अल्लाह ने तो ये फरमान नहीं भेजा, अल्लाह का फैसला तो नहीं है ये। तो वो पूछते हैं कि अपने हस्बैंड से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, कि ये अल्लाह का हुक्म है। तो वो ऐसे सिर्फ मुंडी हिलाते हैं। तो बस एक अलग हज़रत हाजरा उसमें से पैदा हुए थे और एकदम अल्लाह के फैसले पे डट गए थे, ठीक है अल्लाह ने बोला है ना तो ठीक है। और रोने लग गए एकदम कि एक शौहर जुदा हो रहा है ना, वरना आज की औरतें तो अरे तुम कहाँ जा रहे हो ऐसे हालत में छोड़ के, 10 सवाल तो रहेंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी एकदम दिल पे पत्थर रह के आंसू निकल रहे और जा रहे, एक छोटे से बच्चे को और बीवी हज़रत हाजरा को छोड़ के सब चलते चलते अपनी ऊँटनी लेके चले गए। तो फिर हज़रत हाजरा और बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन लोग दोनों ही जंगल में बैठे हुए थे। तो रात का अंधेरा हुआ, चांद आया, तारे आए। उन लोग तो रोज़ ही निकलते थे, लेकिन ऐसा मंजर उन लोग ने भी देखे कि कौन है ये, क्या तमाशा चल रहा है कि हज़रत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम ऐसे बैठे हैं कि कोई नहीं, कोई ज़ात नहीं, खाना पीना नहीं। ऐसे 2 दिन गुजर गया और जो खाना पीना था थोड़ा बच बच के वो उनके मुंह में डाल रहे, खुद भी खा रहे, सब खत्म हो गया। तो फिर बेचैन हो गए कि अब आगे का गुजारा कैसे करेंगे। कुछ नहीं, दूर दूर तक कोई लोग नहीं, कोई सोर्स नहीं कि किसको बुलाए, हेल्प ले, कुछ नहीं। एंड में पानी ख़त्म हो गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत छोटे, तो वो भी एक बर्दाश्त करते करते रोने लगे, तड़पने लगे पानी के लिए। तो ये देख के हज़रत हाजरा बेचैन बेचैन होके दौड़ लगाने लगे, सफ़ा पे चढ़ रहे। आज आप लोग जाते ना उम्रा हज करने, सफ़ा मरवा में जो चलना रहता है 7 राउंड, फिर वो लाइट आती है उसमें भागते हैं। तो उस टाइम पे कुछ नहीं था, वो ये सफ़ा मरवा का कैसे चालू हुआ वो बताता हूँ। सफ़ा के पहाड़ पे चढ़ रहे, फिर उतर रहे, मरवा के पहाड़ पे चढ़ रहे। उनको पता है कुछ कुछ नहीं मिलेगा, कोई आएगा नहीं, कहीं पानी नहीं, कुछ नहीं। नहीं वो अपने बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देखना चाहते थे, तो वो दौड़ लगा रहे, यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे। फिर 7वें राउंड में आके ऐसा थक गए। ये नहीं था कि 7 राउंड ही मारना था, जो हमें सफ़ा मरवा के 7 राउंड मारना रहता है। लेकिन वो 7वें राउंड में उनकी हिम्मत टूट गई थी, थक गए थे। तो वो 7वें राउंड में ऐसा रुक गए और अपने बच्चे को ऐसा घूम के देख रहे हो, बच्चा तड़प रहे, इस्माइल अलैहिस्सलाम रो रहे भूख प्यास से। तो अल्लाह से बोले अल्लाह मैं उनको ऐसा नहीं देख पाऊंगी, तो ऐसा मुंडी घुमा लेते थे, एकदम बेबस हो गए थे। क्या सब्र था, क्या सब्र, बाप रे। मतलब दिल ऐसा भर भर जाता है ऐसा इमेजिन करता हो तो। ऐसी मुंडी घुमाए, फिर ऐसा अपने बच्चे को इस तरफ देखे कि मर गया कि जिंदा है। तो देखे तो तड़प रहा और एक आदमी वहाँ खड़ा उनको नजर आया। फिर उनमें जान आई, फिर खड़े हुए कि नहीं कोई तो आया मदद के लिए। फिर वो भागे, देखे आदमी गायब, फिर भागे बच्चे की तरफ। तो जहाँ जहाँ एड़ियाँ पड़ रही थी वहाँ वहाँ से पानी निकल रहा था, ऐसा उबल रहा था, फव्वारे निकल रहे थे। वो देख के उनको इतना सुकून मिला, बाप रे। उन्होंने पिए, बच्चे को पिलाए, वो पानी रुक ही नहीं रहा है। तो हज़रत हाजरा ने ऐसे बोले आबे ज़मज़म, मतलब पानी रुक जा।
वरना आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले थे अगर वो ऐसा रुकाते नहीं थे तो पूरा अरब में सैलाब आ गया होता था। तो जो सफ़ा मरवा की कहानी है, जो तड़प, जो बच्चे की तड़प देख के पानी और भूख के लिए, तो वो ये कहानी से शुरू हुई है। जो आबे ज़मज़म अल्लाह ताला ने कुदरत से उनकी एड़ियों, जहाँ जहाँ एड़ियाँ पड़ रही थी, सब उबल रहा था पानी। और आज भी साइंटिस्ट लोग बड़े बड़े हैं वर्ल्ड के बहुत रिसर्च की, कितने मील्स तक, दूर दूर तक, जब आबे ज़मज़म जहाँ से आता है पूरा खुदा के देखे कि एक पानी नल रहता है तो पानी की कुछ तो लिंक रहती ना, उसकी कोई लिंक नहीं। ऐसे बड़े बड़े होल है, मोटर चालू करते हैं मक्का में और भर भर के पानी आता है, इतना प्योर, एक कीड़ा नहीं है, एक फंगस नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम साफ। और आज तक वो पानी चल रहा है। सोचो अल्लाह की कुदरत के कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कोई सोच नहीं, बस अल्लाह गैप से कर देता है। तो ये सफ़ा मरवा की कहानी थी। तो उनको पानी वानी मिला, अच्छे से सब हुआ। फिर उसके बाद वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में तो थे। बच्चा बड़ा हो गया, 5-6 साल का हो गया, वो वहाँ पे ही अपना घर थोड़ा बसा लिए, खाना पीना मिला सब उनको। और उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ साल बाद आए। तो उनकी नज़र तो वही जगह रहती थी जहाँ से वो लाश निकले थे। तो देखे ऊँटनी और वो आए तो हज़रत हाजरा तो एकदम खुशी से आंसू आंसू एकदम वो हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी सेम हाल था। तो वो आए ऊँट लेके, तो बोले आप आओ उतरो। तो बोले नहीं, मुझे इजाज़त नहीं है उतरने की। तो आज मतलब फिर भी उनने कुछ नहीं बोले। जब इनने उन्हें बोल दिया कि इजाज़त नहीं, तो आज के लोग अरे ये क्या तरीका हुआ मिलने का, इससे अच्छा आना ही नहीं था। तो एकदम रोते रोते आए, बोले बच्चे को दूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले हाँ दो। तो लिए उसको गोद में और इतना रो रहे। वो बच्चे को भी अब जाके मालूम पड़ा कि ये मेरा बाप है। इतना प्यार किया उसको, क्या क्या किया अच्छे से। फिर हजरत हाजरा ने बताया ऐसा ऐसा पानी का, आप बोलो ये पाक पानी है, मैं आपका मुँह हाथ धुला दूँ, पैर धुला दूँ, आपको थोड़ा फ्रेश कर दूँ मतलब। तो बोले ठीक है कर दो। तो उनको धुलाए वुलाए, सब अच्छे से फ्रेश किए, बच्चे से मिले। फिर बोले मुझे जाना पड़ेगा वापस। फिर वो वापस सेम चले गए। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो चले गए थे, तो उनको ख्वाब आने लगे कि अल्लाह बोल रहा है तुम्हारी कोई कीमती चीज़ कुर्बान करो। तो उन्होंने बहुत सारे बकरियां बकरे कुर्बान किए। फिर ख्वाब आया कि अपनी कुछ कीमती चीज़ कुर्बान करो। तो उनने बहुत सारे ऊँट ज़बा करे, ऊँट कैमल्स। फिर उनको थोड़े दिन बाद ख्वाब आया कि कुछ अपनी कीमती चीज़ कुर्बान करो। तो इब्राहिम सलाम ऐसा था कि ये इशारा शायद मेरे औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहा है। तो उनको ऐसा हो गया कंफर्म कि ये अब मुझे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का ख्वाब आ गया है। नहीं तो आज के दौर में कोई करेगा? आप अपनी औलाद को करोगे कुर्बान एक ख्वाब पे? हाँ, सिर्फ ख्वाब पे। नहीं तो आज अपन सोचेंगे अरे रात में कुछ सो रहे थे, आ गया ख्वाब, ऐसे ही नॉर्मल होगा। तो वो तो ईमान अलग ही लेवल पे था, इतना स्ट्रांग था। तो उनको हो गया कि नहीं, मेरे को अब मेरी औलाद को कुर्बान करना पड़ेगा। 1 महीने का सफ़र करके वो रिटर्न आए, हाथ में चाकू लेके, जो अपना नाइफ लेके। और 1 महीने का सफ़र करके वो वापस अपनी बीवी और बच्चे के यहाँ पहुँचे। वो एक एक ऊँट का कदम उनके कलेजे को फाड़ रहा था कि चाकू लेके अपने बेटे को कुर्बान करने की तरफ बढ़ रहे हैं वो। बाप रे, क्या क्या अलग कुर्बानी दी यार, ये मतलब नहीं समझ सकते हम। तो वो पहुँचे और हज़रत हाजरा को बोले कि लाओ बेटे को थोड़ी देर के लिए दो, मैं सहर करा के आता हूँ। तो बेटे को लिए और ऊँट पे बैठ के निकल गए। जो वो जगह पे गए ना जहाँ ये किस्सा हुआ है, जो छुरी चलाने वाला, तो वो जगह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देखा हूँ। उम्रा करने गए थे जब, तब वो ज़ियारत कराए थे। तो बच्चे को लेके पहुँचे और बताए उसको, मेरे को ऐसा ऐसा ख्वाब आया है, मुझे तुझे ज़बा करना पड़ेगा, तुम्हें ज़बा करना पड़ेगा। तो बच्चे की तरबियत क्या थी, मतलब 7-8 साल का बच्चा, और हज़रत हाजरा ने उनको क्या तरबियत दी थी कि अब्बू ठीक है, अल्लाह का फ़ैसला है ना, मैं राज़ी हूँ इस पर, बस इतना है कि मेरी माँ को नहीं बताना। और ये अपना कुर्ता उतार के देते, बोला ये उनको दे देना, और जब भी उनको याद आएगी तो वो इसको मेरी याद आएगी तो वो ये कुर्ते को देख लेंगी। और फिर बोले अब्बू आप मुझे ऐसा उल्टा करना और अपने आँख पे पट्टी बांध देना कि आप मेरा चेहरा ना देख सको। तो बस छुरी लिए बेटे को ऐसा उल्टा करे, और जब
घुटना अपना उनकी कमर पे रखे, ऐसे बाल पकड़ के उठाए और ये छुरी का ये एक्शन था, ठीक है। तो जब उन्होंने घुटना रखे और ऐसा बाल पकड़े और ऐसा अल्लाह की तरफ देखे ऊपर कि अल्लाह क्या तू मुझसे नाराज़ है, क्या तुझे लगता है कि मेरे दिल में तेरे से ज़्यादा इस्माइल अलैहिस्सलाम उतर गए हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं अल्लाह, लेकिन तुझ पे हर चीज़ कुर्बान। और ये छुरी चलाए, एक टाइम नहीं चली छुरी की, कहाँ से मजाल के वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के स्किन पे चलेगी, चमड़ी पे चलेगी। और ये भी कहा गया है कि फरिश्ते, आसमान के फरिश्ते 2 टाइम इंसानी तारीख में रोए हैं, 2 टाइम सिर्फ। एक जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा बाल पकड़े, घुटना कमर पे रख के और ऐसा छुरी चलाए ऊपर देख के कि अल्लाह सब चीज़ तुझ पे कुर्बान, तब एक टाइम फरिश्तों की चीख निकल गई थी रोते हुए। और दूसरा जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पत्थरे मारे गए थे, तब एक टाइम फरिश्ते रोए थे। तो ऐसा चलाए, नहीं चली। दूसरी टाइम चलाए तो भी नहीं चली। तीसरी टाइम चलाए, ऊपर देख के अल्लाह सब चीज़ तेरे पे कुर्बान, चलाए और छुरी चल गई, उनके आँख पे पट्टी दी, छुरी चली, सब हुआ। लेकिन जब उन्होंने पट्टी निकाले तो सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम और उनके बेटे खड़े इस्माइल अलैहिस्सलाम, और वो ऐसा जब नीचे देखे तो नीचे दुम्बा। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुम्बा लेके वहाँ पे भेजे और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा के वो दुम्बे को रख दिया। बाप रे। तो उनकी वो सुन्नत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आज तक चल रही है। बीच में बंद हो गई थी, बीच के ज़माने में, जैसे मैंने बोला बहुत सारे नबी थे और बहुत उम्मतें थी। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हुआ तो बीच में ये सिलसिला बंद हो गया था। फिर हमारे नबी ने आके ये चीज़ को वापस वो करें, ज़िंदा करें। तो बस ये किस्सा है, हमें कुछ लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में बताया हूँ। नहीं तो जो लोग जानते हो बोलेंगे कि अरे ये मिस कर दिए, वो मिस कर दिए। अब ये वीडियो था इसलिए मैं बोला थोड़ा शॉर्ट करके बताता हूँ। तो क्या कुर्बानियाँ करे वो हज़रत हाजरा, जो सफ़ा मरवा, वो पानी का तड़प, बच्चे को देखना, शौहर का जंगलों में छोड़ के जाना और बच्चे को कुर्बान करना ना, वो बच्चा जो इतनी मिन्नतों के बाद हुआ, इतना प्यारा और महबूब रहेगा, लेकिन अल्लाह के एक खाप पे वो कुर्बान करने निकल गए। लेकिन उस चीज़ का अजर अल्लाह ने कितना दे दिया कि आज तक उनकी सुन्नत को फॉलो करा जा रहा है। तो बस मुझे ये शेयर करना था, जो भी अच्छी चीज़ होती है मैं सोचता हूँ आप लोग से शेयर करूँ, बस किसी को भी कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ अमल हो जाए, कुछ अच्छे रास्ते पे आ जाए, तो बस यही मकसद है। तो भी मैं आप लोग से शेयर करता हूँ थोड़ा, जैसे मैंने बोला वो बकरे के पुराने क्लिप्स थे वो मैं ऐड कर देता हूँ, देखो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे बकरे हैं। और बिल्डिंग में थोड़ा मंडप बांधे हैं, बकरे आए हैं, थोड़ी वो रौनक। और जो मैंने बोला ना बकरा जीता है, सेकंड आया है, तो वो एक क्लिप भी मैं आप लोग से अभी शेयर करता हूँ। The first runner-up with 18 points is Janan. शेजान शेख का जनान है, बहुत बहुत मुबारक शेजान भाई। Congratulations शेजान भाई। Who's the winning team? Winning team कौन है? हुई है बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू। ये हम आए हैं एमडी गोट फार्म, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बकरे हैं। ये वाइट वाला बहुत ही खूबसूरत है, पूरा पिंक है इसकी स्किन अंदर से, अच्छी क्वालिटी का है मतलब। और अभी इसको नहला धुला के एकदम फ्रेश रखे है। अरे भाई खुल गया ये वाइट वाला, पता है वो बोल रहे हैं जोर से। जा अरबाज पकड़ेगा, अरबाज भाई छोड़ दो, हट जाओ हट जाओ। ये का मतलब वन ऑफ द फेमस बकरा है और यहाँ पे लाइन से सब कोटे ही बंदे हैं। ये भी माशाल्लाह खूबसूरत है बहुत, और इसका तो बहुत यूनिक कलर है, फेस पे ब्लैक वाइट। और यहाँ पर है बोर, ये ब्रीड को बोर बोलते हैं। माशाल्लाह इसकी दाढ़ी वाड़ी खतरनाक है एकदम।
अभी हम आए हैं दूसरे फार्म पे। माशाल्लाह इसकी सींग बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छे बकरे हैं ये भी माशाल्लाह सब। एक काम करते हैं, ये अंडुल बकरे तो अंदर केज में समझ में नहीं आते हैं, ये लोग अभी फ़िलहाल खा रहे हैं, लोग को बाहर निकालेंगे। और ये दूसरी तरफ सब खस्सी और बरबरे सब मिक्स है। ये भी एक माशाल्लाह फुल वाइट अच्छा लग रहा है बहुत। नहीं वो इन लोग का अभी डिनर टाइम है, तो इन लोग का ये खाना पीना हो जाए तो इंशाल्लाह बाहर निकालते हैं बाद में। भाई बांध दो ना। भाई अरबाज बांध, मुस्तकीम बांध दो। ये सही से बांध ले। तो ये बस बकरीद का थोड़ा सा क्लिप्स मैंने दिखाया, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स और डीएम आए कि आप बकरे का व्लॉग बनाओ, क्योंकि बहुत लोगों को बकरे का शौक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग, अभी जब मैं जो बकरा दिखाया हूँ ब्लैक वाला जो फार्म पे है, तो अभी मैं इंशाल्लाह कल वो लेने जाऊँगा बिल्डिंग में लाने के लिए, तो वो चीज़ आप लोग से शेयर करूँगा। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, और दिल से रिक्वेस्ट है मेरे डैडी और हर उम्मत मुसलमान की मगफिरत के लिए दुआ करे। अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और बस अपने आप को चेंज करिए, अखलाक और नमाज इबादत सब स्टार्ट कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।